Assalamu alaikum dear students. I am Professor Muhammad Farooq from Government College Rajana Tobatek Singh. मैं अपने YouTube चैनल Easy Approach to Maths की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूँ और आज से हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट लेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका की रोल है फर्स्ट ईयर के मैथ्स में। ऑलमोस्ट 50% आपका जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें पेपर ट्रिग्नोमेट्री से आता है। सो हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट लेंगे। तो इसमें यह है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह पूरे इख्तिसार के साथ हर कंसेप्ट को कवर किया जाए जो कि आपके लिए पेपर अटेम्प्ट करने में हेल्पफुल हो और आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो आ सकें। और इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस तमाम पोर्शंस जो हैं पेपर के उनको मद्देनज़र रखा जाए। तो आपसे इल्तमास यही है कि इसको जो है वो सीक्वेंस के साथ एक तरतीब के साथ जो है वो फॉलो करें, देखें। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए, मेरा काम पसंद आए तो इसे लाइक करें और आगे इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इस काम को मज़ीद जो है वो आगे लेके चलें। तो बढ़ते हैं आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 की तरफ। इसमें हमारे पास देखिए सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है इसकी डेफिनेशन को देखना है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? अगर आप गौर से देखें तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली ये 3 लफ्जों से मिलकर बनी है। ट्राइगोनीमीट्री, ट्राई मीन 3, गोनी मीन एंगल्स, मीट्री मीन पैमाइश। तो नाम से जाहिर है कि ये रियाजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जावियों की पैमाइश से ही जो है वो डील करते हैं। सादा लफ्जों में कहते तो उलझते रहते हैं, यानी द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी स्टडी एंगल्स एंड देयर कैलकुलेशंस। अब यहाँ हमने जिक्र किया एंगल का, तो सारी ट्रिग्नोमेट्री एंगल के ऊपर खड़ी है। एंगल इसमें सतून की हैसियत रखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉन्सेप्ट है एंगल। एंगल क्या होता है? आप नोट करते हैं कि जब भी रोटेशन होगी, जब भी घुमाव होगा तो एंगल आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। यानी आपके पास अगर 2 रेज होंगी, एक को आप इनिशियल रे कहेंगे जहां से आप स्टार्ट लेंगे और रोटेशन पे जहां जाके रुक जाएगी, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल रे। तो जब इनिशियल रे और टर्मिनल रे प्रोड्यूस होंगी तो उनके दरमियान एंगल आएगा। और ये जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है यानी इनका जो कॉमन पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स कहेंगे। अगर यही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी तो फिर एंगल नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जब एंगल आ गया तो फिर जरूरत पैदा हुई कि कौन सा एंगल कितना होगा, उसकी पैमाइश की बात होनी शुरू हो गई। पैमाइश में सबसे पहले हमारे पास जो मेजरमेंट का एक सिस्टम है जिसका नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन विच एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है? ये बेसिकली एंगल्स की पैमाइश का एक निजाम है जिसमें आप एंगल्स को डिग्री, मिनट और सेकंड में जो है वो मापते हैं, मेजर करते हैं। देखिए अगर कोई भी चीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा चक्कर लेगी, कंप्लीट रोटेशन लेगी तो एंगल कितना कवर होगा जी? 360 डिग्रीज। अगर हाफ रोटेशन लेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल कवर होगा 180 डिग्रीज। और आगे डिग्री से छोटा यूनिट है मिनट, यानी 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर है और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर है। मिनट को हम, डिग्री को हम ये गोल दायरे से ऊपर गोल दायरा बनाते हुए जाहिर करते हैं, मिनट को हम डैश लगाते हैं, सेकंड के लिए डबल डैश लगाते हैं। अब चूंकि 1 डिग्री में 60 मिनट है और अगर हर मिनट में 60 सेकंड है तो अगर डिग्रीज के सेकंड बनाने हो तो ये हमारे पास जो है वो 3600 सेकंड बनते हैं। 0.5 जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री, मिनट, सेकंड टू डेसिमल। यानी अगर आपको एंगल डिग्री, मिनट, सेकंड की फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको आपने डेसिमल यानी इशारिये में किस तरह से बदलना है, उसका पॉइंट्स में आंसर कैसे देना है। तो देखिए ये फर्ज करें क्वेश्चन है कि कन्वर्ट करें 16 डिग्री 30 मिनट इनटू डेसिमल।
अब देखिए कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। 16 डिग्री 30 मिनट को हम लिखेंगे 16 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। अब डिग्रीज तो हमारे पास ऑलरेडी डिग्री में है। अब उसके बाद ये जो मिनट्स हैं इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। हमें पता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स के, हमें ये पता है कि 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट के। इसका मतलब है अगर आपने डिग्री से मिनट बनाने हैं तो आपने 60 से ज़रब देनी है। अगर आपने मिनट्स को डिग्रीज में बदलना है तो आपने 60 से तकसीम करना है। ये बात बड़ी काबिल गौर है। यानी अगर आपने डिग्रीज को जो है वो मिनट में चेंज करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है बाय 60। लेकिन अगर ऑलरेडी मिनट में मिकदार दी हुई है और उसकी डिग्री बनानी है तो फिर आपने 60 से उसको तकसीम करना है। तो ये 30/60 करेंगे तो ये भी डिग्रीज में चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर से 30/60 करेंगे तो ये 0.5 डिग्रीज आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है 16.5 डिग्रीज के बराबर आ जाएगा। जो डिग्री मिनट में मिकदार थी वो डेसिमल में आ गई। अब नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं कि 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड्स को डेसिमल में कैसे बदलना है। तो देखिए सबसे पहले डिग्रीज प्लस मिनट्स प्लस सेकंड्स लिख लिए। अब जो कि 18 डिग्री तो एज इट इज आ जाएगा। 6 मिनट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मिनट को डिग्री कैसे बनाना है, 60 से डिवाइड करना है। अब 1 डिग्री में आपके पास 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड है। तो इसका मतलब है डिग्री और सेकंड का डायरेक्ट रिलेशन क्या होगा कि 1 डिग्री 3600 जो है वो सेकंड्स के बराबर है। इसका मतलब है अगर सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3600 से तकसीम करना है और अगर डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में लिखना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे बाय 3600। कैलकुलेटर को घुमाएंगे तो 6/60.1 डिग्री होगा और 21 को 3600 से तकसीम करेंगे तो ये आपको कैलकुलेटर आंसर देगा 0.005833। प्लस कर दे इसको तो ये बनता है आपके पास 18 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकंड जो है इज इक्वल टू 18.105833 डिग्रीज। अब उसके बाद इसका उलट लेते हैं। वो क्या है कि अब यहाँ पे तो थी डिग्री मिनट सेकंड में मिकदार, उसको डेसिमल में चेंज किया। नेक्स्ट सीखते हैं कि अगर डेसिमल में हो तो उसको डिग्री मिनट सेकंड में कैसे चेंज करना है। तो देखिए आपके पास अगर 45.25 डिग्रीज है, बदलना है इसको डिग्री मिनट सेकंड में, तो उसका क्या तरीका है। इसको आप लिखेंगे 45 डिग्री, यानी इसका जो इशारे से पहले वाला हिस्सा है उसको लैदा कर लेंगे, डेसिमल पार्ट को होल पार्ट इसका लैदा कर लेंगे, डेसिमल पार्ट लैदा करेंगे, यानी 45 डिग्री जमा इशारिया 25 डिग्री। अब इशारिया 25 डिग्री 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। अब इशारिये वाले हिस्से जो इशारिया डिग्री में आ रहा है इसका मतलब है कि वहां पे मिनट्स पड़े हैं उसके अंदर। वो मिनट्स कैसे आप एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे कि 1 डिग्री में आपके पास होते हैं 60 मिनट। तो अगर इशारिया 25 डिग्री के मिनट बनाने हैं तो इशारिया 25 को ज़रब देंगे 60 से तो ये बन जाएंगे मिनट। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो बनता है 15 मिनट। तो आप इसका मतलब है 45.25 डिग्री बराबर होगी 45 डिग्री 15 मिनट के। नेक्स्ट इसी तरह से 21.256 डिग्रीज हैं, इसको आपने डिग्री मिनट सेकंड में जो है वो बदलना है। इसको कैसे लिखेंगे कि पहले इसका इशारिये से पहले वाला हिस्सा लैदा, इशारिये के बाद वाला लैदा। इशारिये के बाद वाला है 0.256 डिग्री। ये जो डेसिमल पार्ट है इससे आप मिनट निकालेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट है, 60 से ज़रब दे दी तो ये आपके पास आ जाता है 15.36 मिनट। अब यहाँ फिर इशारिया आ गया, इसका मतलब है ये जो इसका इशारिये के बाद वाला हिस्सा है इसमें सेकंड्स हैं। तो कैसे आएंगे, उसी तरह से 15 मिनट प्लस 0.36 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 0.36 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 21.6 सेकंड। अब इशारिये के बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो आप इसे राउंड ऑफ करके 22 कर लें तो आपके पास फाइनली 21.256 डिग्रीज जो है ये 21 डिग्री 15 मिनट और 22 सेकंड के बराबर आ गया जी। तो नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा कि एंगल्स को हम डिग्री मिनट सेकंड में जिस निज़ाम में मेजर करते हैं उस सिस्टम को हमने कहा हेक्साडेसिमल सिस्टम है। अभी नेक्स्ट एक और निज़ाम है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, दायरवी निज़ाम। बेसिकली इसमें हम एंगल्स जो है उनको मेजर करते हैं रेडियंस में। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि रेडियन क्या होता है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुकी है रेडियन की डेफिनेशन, तो इसको ज़रा आपने और अच्छे तरीके से करना है।
रेडियन क्या होता है कि देखिए अगर आपके पास एक सर्कल है आपको, और सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट का उसके सेंटर से आप जानते हैं जो फासला है वो रेडियस होता है, तो ये ओ ए इसका रेडियस होगा, इसी तरह ओ बी भी रेडियस होगा। ये दो रेडियस सर्कल का जितना हिस्सा कट करते हैं उसकी बाउंड्री में से उसे हम यानी उससे ये जो ए ओ बी है, ये ए ओ बी आपके पास इसको अगर मैं ज्यादा हाईलाइट करूं तो ये जो ए ओ बी ये जो है ये आर्क बनेगी कॉस, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो कॉस बनती है, अगर इस कॉस की ये जो ए से बी तक लेंथ है, लंबाई है, जिसे हम आर्क लेंथ भी बोलते हैं, ये अगर सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए, यानी आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द आर्क लेंथ आ जाए, तो उस सूरत में ये जो दोनों रेडियस एंगल सर्कल के सेंटर के ऊपर कट करेंगे, बनाएंगे, वो एंगल जो होगा वो 1 रेडियन होगा। यानी रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल अकर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपकी बुक ने वर्ड यूज किया सबटेंडेड, मैंने थोड़ा सा उसको सिंपलीफाई करने की कोशिश की है कि रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल अकर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। यानी अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए तो उस सूरत में जो एंगल बन रहा होगा दोनों रेडियस के दरमियान, दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। जैसा कि इस डायग्राम में ये जो एंगल ए ओ बी है इसकी जो पैमाइश है दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। और याद रखें एक कंप्लीट रोटेशन से हमने पढ़ा था डिग्रीज में एंगल कवर होता है 360 डिग्री, रेडियन में कवर होता है 2 पाई रेडियन, यानी पाई रेडियन जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहां से हमारे पास दो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़े ही मौजू हैं। यानी पहला है कि प्रूव करें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। कैसे हम इसको साबित कर सकते हैं कि देखिए अभी हमने पढ़ा कि पाई रेडियन जो है ये इक्वल टू 180 डिग्री है, या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है। आपको चाहिए 1 डिग्री की वैल्यू, तो 180 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180। अब यहाँ जो 180 अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का जो उलट है वो तकसीम है, तो ये जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 डिग्री जो है वो बराबर होगा पाई ओवर 180 रेडियन के। यहाँ आपके पास पाई आप जानते हैं 22/7 या 3.142 इसकी वैल्यू है, वो अगर पाई की जगह उसकी वैल्यू रखें और इसको डिवाइड करें, आंसर कैलकुलेट करें आप, तो आपके पास 1 डिग्री आ जाता है 0.0175 रेडियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में बहुत दफा आया है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से अपने जहन के अंदर बिठा लेना है कि 1 डिग्री की रेडियन में पॉइंट्स में क्या वैल्यू आती है। अब इसके बाद इसी तरह से एक और छोटा सा प्रूव है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 डिग्रीज। तो ये किस तरह से आप प्रूव करेंगे? देखिए हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें पाई रेडियन का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन, 1 को इधर ही रख लें, 1 रेडियन को पाई उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 180 ओवर पाई आ गया। पाई की वैल्यू उसी तरह 3.142 अगर आप रिप्लेस करते हैं तो आपके पास आ जाता है कि 1 रेडियन बराबर है 57.296 डिग्रीज जी। तो अब स्टूडेंट्स डिग्रीज को भी हमने स्टडी कर लिया, रेडियंस को भी हमने स्टडी कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रख लें यहाँ पे कि आपके पास जो पाई रेडियन है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से अगर आप 1 डिग्री को लिखेंगे तो वो होगा आपके पास पाई ओवर 180 रेडियंस, और अगर आप 1 रेडियन लिखेंगे तो वो होगा 180 ओवर पाई डिग्रीज। और अगर इसी को पॉइंट्स में कन्वर्ट करके आप लिखेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन होगा, और इसी तरह से 1 रेडियन जो है वो 57.296 डिग्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं ये अपने जेहन में रखें। आगे अब हम सीखते हैं कि हमने रेडियंस को डिग्रीज में और डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। लेट्स से ये एक एग्जांपल है कि हमारे पास कि कन्वर्ट 2 पाई ओवर 3 इनटू द रेडियंस इनटू द डिग्रीज। अब 2 पाई ओवर 3 तो इसका मतलब है पाई रेडियन, अभी मैंने बताया कि वो होता है 180 डिग्रीज, तो पाई की जगह 180 डिग्रीज रखा, तो सिंप्लीफाई किया, 3 से इसको कैंसिल किया, ये 60 आ गया, 60 इंटू 2 जो है ये 120 डिग्रीज हो गया। इसी तरह से अगर 3 रेडियंस इंटू डिग्रीज करना है तो 3 रेडियन जो है दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 रेडियन हम लिख सकते हैं इसको। तो उसके बाद अब 3 मल्टीप्लाई अब 1 रेडियन, अब अगर हम पॉइंट्स में देखें तो 1 रेडियन जो है ये 57.296 डिग्रीज है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 171.888 डिग्रीज आंसर आता है हमारे पास।
अब उसके बाद इसी तरह इसका उलट है कि अगर डिग्रीज में कोई वैल्यू है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए एग्जांपल है कि कन्वर्ट 54 डिग्री 45 मिनट्स इनटू द रेडियंस। अब यहाँ पे आपके पास 54 डिग्री 45 मिनट्स है। सबसे पहले इसे हमने होल डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें मिनट और सेकंड अगर हैं तो उनको हमने खत्म करके इसे पूरा डेसिमल में लेके आना है। कैसे डेसिमल में लेके आना है, अभी हमने लेक्चर के जो स्टार्ट में देखा है कि इसको हम किस तरह डिग्री में बदलते हैं, यानी ये 54 डिग्री प्लस ये 45 को 60 से डिवाइड किया तो इसकी भी डिग्रीज बन जाएगी। ये जो आ जाता है 0.75 डिग्रीज। सो ये टोटल 54.75 डिग्रीज है। इसको लिख सकते हैं 54.75 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री अभी हमने बात की कि वो बराबर होता है 0.0175 रेडियंस के। तो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 54 डिग्री 45 मिनट जो है दैट इज इक्वल टू 0.958 रेडियंस। स्टूडेंट्स, इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद और इस सारे डिस्कशन पढ़ने के बाद अब हम एक्सरसाइज 9.1 जो है उसके क्वेश्चन 1 और 2 करने के काबिल हो गए हैं, क्योंकि वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसलिए मैंने बेहतर समझा है कि उनको इस टॉपिक को पढ़ने के साथ ही उनको जो है वो सॉल्व कर लिया जाए, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके, हम ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि आपके पास 30 डिग्रीज है, आपने इसको रेडियन में चेंज करना है। तो देखें 30 डिग्रीज मींस 30 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू पाई ओवर 180। उसकी 1 डिग्री की वैल्यू पाई ओवर 180 लगा दी। ये 30 और 180 कैंसिल आउट होके हमारे पास पाई ओवर 6 रेडियंस आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से 45 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है, तो यहां भी हम वही तरीकेकार के तहत चलेंगे कि ये 45 डिग्री का मतलब है 45 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू है पाई ओवर 180। तो इसको आप जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट करने के बाद पाई ओवर 4 रेडियंस। अब नेक्स्ट डिग्री के साथ मिनट भी आ जाए तो कैसे हमने कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने किए हैं, तो ये इसी तरह से बिल्कुल सिंपल से हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू पाई ओवर 180 आप रख के, तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो वो आप 9 पार्ट तक बिल्कुल इसी सीक्वेंस से चलेंगे। इसलिए उनको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में भी जाके पूछ सकते हैं, तो मैं उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूंगा। अभी फिलहाल नेक्स्ट कैटेगरीज में जो आती है उसको देखते हैं कि आपके पास अगर एंगल जो उसके डिग्री के साथ मिनट सेकंड आ जाए तो हमने कैसे उसको रेडियन में बदलना है। देखिए तरीका वही है कि सबसे पहले इसे हम पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये 10 डिग्री प्लस 15 को 60 से डिवाइड किया तो इसकी भी डिग्रीज बन गई। अगर 15 और 60 को कैंसिल आउट करें ये 1 ओवर 4 डिग्री हो गया। सिंपली हमने इसका एलसीएम लिया तो ये 41 ओवर 4 डिग्रीज आ गई, और 1 डिग्री क्योंकि हमने इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, जैसे कि पीछे एग्जांपल में देखा, फिर डिग्री की वैल्यू रिप्लेस करनी है, और 1 डिग्री होता है हमारे पास पाई ओवर 180। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 41 पाई ओवर 720 रेडियंस। अब 11th पार्ट में भी देखिए 35 डिग्री 20 मिनट्स है, तो यहाँ भी 35 डिग्री अलहदा कर लिया, प्लस 20 को 60 से डिवाइड करें तो वो भी डिग्रीज आ जाएंगी हमारे पास। उसको कैंसल आउट करें तो वो 1/3 आ जाता है। ये 35 प्लस 1/3 टोटल डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 3 आ गया, तो ये सॉल्व किया तो 106 ओवर 3 डिग्रीज आ गई। अब यहाँ 1 डिग्री की वैल्यू उसी तरह से पाई ओवर 180 रखी, ये 2 से दोनों कैंसल आउट होते हैं, तो फाइनल आंसर हमारे पास इसका जो है वो 53 पाई ओवर 720 जो है वो आता है। जी स्टूडेंट्स, अब इसका 12 पार्ट है। तो हमने 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड को रेडियन में चेंज करना है। सबसे पहले मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया है कि सबसे पहले हम इसे डिग्रीज में होल डिग्रीज में लाएंगे, यानी 75 डिग्री प्लस इसका बनेगा 6 ओवर 60 डिग्रीज प्लस इसका बनेगा 30 ओवर 3600, क्योंकि एक डिग्री में 3600 सेकंड है। सो सेकंड को जब आप बदलेंगे इसमें डिग्रीज में तो 3600 से तकसीम करेंगे। तो देखिए इसको 6 और 60 को कैंसिल किया 1/10 है, और इसको कैंसिल किया 30 और 3600 को, तो ये 30 से कैंसिल करेंगे तो 1/120 है। अब इसका आपने जोजाफकल अगर लेंगे तो वो 120 आएगा। तो जोजाफकल के तरीका से हल करेंगे तो ये डिग्रीज में आपके पास आ जाएगा 9013/120 डिग्रीज। आपने जो आप देख रहे हैं पैटर्न में, आपने उसको पॉइंट्स में नहीं लेके आना बल्कि बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है।
फ्रैक्शन की फॉर्म में जब वो टोटली डिग्री में आ जाएगा तो फिर हम 1 डिग्री की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखें 9013 बटा 120 डिग्री का मतलब है 9013 बटा 120 ज़रब 1 डिग्री, और 1 डिग्री कितना होता है पाई ओवर 180। तो ये सिंपल 9013 पाई बटा 120 ज़रब 180 21600 रेडियन आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से 120 मिनट्स 40 सेकेंड्स। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा ट्रिक यूज किया है, उसने आपको डिग्रीज नहीं दी बल्कि वो जो डिग्रीज है उनके भी मिनट ही बना के दे दिए हैं। तो मिनट को जब भी हम डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, और सेकंड को करना चाहते हैं तो 3600 से करते हैं। यहाँ पे आपके पास आप देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 40 और इसको 40 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/90 आएगा। अगेन एलसीएम लेंगे तो आपके पास 181/90 होल डिग्री आ जाएगा। डिग्री की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 से, सो आपके पास आ जाएगा रेडियंस में 181 पाई ओवर 18200 रेडियंस। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास 14 पार्ट उसने सॉल्व किया है। अब उसके बाद जो 15 पार्ट है उसमें है 3 सेकंड। 3 सेकंड को आप किस तरह से कर रहे हैं कि 3 को सबसे पहले आप डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 3600 से तकसीम करें। 3 को 3600 से तकसीम किया तो ये 3 से कैंसिल किया, 1/1200 डिग्रीज आ गई। वहां 1 डिग्री की अगेन पाई ओवर 180 वैल्यू रखी, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 21600 रेडियन आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये था डिग्री से रेडियन में चेंज करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है आपकी बुक में एक्सरसाइज 9.1 का, उसमें रेडियन में वैल्यू दी हुई है, डिग्री में चेंज करना है। बहुत सिंपल है, पाई ओवर 8 रेडियन है पार्ट फर्स्ट में, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जहां पे आपको पाई नजर आएगा 180 लगा दें। 180 ओवर 8 डिवाइड किया, ये बनता है 22.5 डिग्रीज। और याद रखिए आपने डेसिमल में नहीं बल्कि डिग्री मिनट सेकंड में आंसर देना है। तो आप डेसिमल से डिग्री मिनट सेकंड में कैसे करना है वो आप अगर स्लाइड 1 देखेंगे इसी लेक्चर की, तो आपको और अच्छे तरीके से मजीद उसको कंसेप्ट को क्लियर करने में मदद मिलेगी। तो बहरहाल एक मैं अभी यहाँ पे आपको रिवाइज करा देता हूँ कि 22 प्लस 0.5 डिग्री लिखेंगे। अब 0.5 डिग्री को जो है वो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके आ जाएंगे मिनट्स, तो ये बन जाएगा आपके पास 22 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पाई बाय 4 रेडियन को कन्वर्ट करना है। बिल्कुल उसी तरह पाई की जगह 180 आ गया तो 180 बाय 4 45 डिग्रीज हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में पाई ओवर 3 रेडियंस है, तो इसको आप पाई की जगह 180 लगाएंगे, 180 ओवर 3 जो है वो 60 डिग्री है। इसी तरह ये सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह कंटिन्यू होते हैं, जस्ट पाई की जगह आपने 180 लगाते जाना है तो सिंपल कैंसिलेशन होके आपके पास डिग्री आ जाएगी। अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन 13th पार्ट है जिसमें 17 पाई ओवर 24 है। तो आप क्या करेंगे, पाई की जगह 180 लगाया तो 17 मल्टीप्लाई 180 करके उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 127.5 डिग्रीज आएगा। फिर उसी तरह से इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है जैसा आप पहले सीख चुके हैं। तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 127 डिग्री 30 मिनट। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर 1 जिसमें हमने जो है वो स्टार्ट लिया चैप्टर 9 का एंगल से, और फिर हमने एंगल को पॉजिटिव नेगेटिव एंगल को डिफाइन करते हुए हम बड़े उसकी मेजरमेंट की तरफ डिग्री मिनट सेकंड में, फिर हम रेडियन में मेजर करने की तरफ बढ़े, फिर हमने रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा, और फिर हमने इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया। आप इस वीडियो को जब देखेंगे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगी, और इसको जो है वो इसी तरतीब से इसी सीक्वेंस से आप करेंगे। और ये जो है मेरा तकरीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बोर्ड के बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न के मुताबिक जो है ना वो लेक्चर्स डिलीवर किए जाएं। अगर आप इनको इसी सीक्वेंस के मुताबिक फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो मैं अश्योर करा सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि इनको इसी सीक्वेंस में आप फॉलो करते हुए साथ चलेंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिंक में मौजूद है, उस पर अगर आप चाहें, आपको कहीं हेल्प की ज़रूरत हो तो आप उसके ऊपर जो है